अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। मैम आप ना मेल पे ना लिंक शेयर कर दें, क्योंकि अगर मैं करती ना तो अपने एलएमएस से तो सबने मेरे नाम से शो होना था। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एलएमएस ओपन करने में ना प्रॉब्लम हो रही, उनका ओपन नहीं हो रहा। क्यों बेटा, क्या मसला हो गया है? मैम पता नहीं, मैंने उन्हें यही कहा कि रीसेट करके करूँ कि पासवर्ड चेंज होता है ना तो दोबारा अलाउ हो जाता है, ऑन हो जाता है। बट वो कह रहे स्टिल वही उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो काइंडली लिंक शेयर करवा दें। जो है वो थोड़ी देर पहले मैंने लेक्चर लिया है। 9 बजे ना? यस मैम। तो किसी बच्चे को कोई मसला नहीं हुआ? मैम पता नहीं, ये कह रहे थे तो फिर इसलिए मैंने कन्वे कर दिया। मैंने कर दिया मेल बेटा। आप जो है वो अपने ग्रुप में मैसेज कर दो कि लिंक आ ओके गया मैम। है। उस लिंक के थ्रू जो है वो ज्वाइन कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। क्लास, यस मैम। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो मैम। नो मैम। समझ आ गई थी फर्स्ट 2 लेक्चर्स की? यस यस मैम। मैम। ओके। और आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर को जो है वो ख़त्म करेंगे। और सो वी कैन स्टार्ट ओवर अपकमिंग टॉपिक्स। ठीक है? तो बेटा, ज़रवा आपने मैसेज कर दिया है ना? यस मैम, मैंने लिंक शेयर कर दिया ग्रुप में। आपने लिंक भी शेयर कर दिया है। और जो है मैंने भी मेल कर दिया। सो जिसको ज्वाइन करना होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है? यस मैम। क्योंकि बच्चों के वेट में ही जो है वो बहुत सारा टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता है। और एट द एंड जो है वो हमारा कवर नहीं होता टॉपिक। ठीक है? ठीक हो गया। मैम मोडेलिटीज तक आपने पढ़ा दिया हुआ है, गैमा कैमरा 2D से स्टार्ट करना है हमने। न्यूक्लियर मेडिसिन की मोडालिटीज़ पढ़ा दी थी? अच्छा ठीक है। यस सॉरी, मैम, उसकी तीनों गैमा आपने ना वो मेडिसिन। बता दी थी, नाम बता दिए थे। नाम बता दिए थे। ठीक है। यस मैम। ठीक है बेटा। मोडालिटीज़ जो हैं वो जैसे जस्ट लाइक आपकी जनरल रेडियोलॉजी की मोडालिटीज़ हैं। सो वी हैव द डिफरेंट मोडालिटीज़ इन द न्यूक्लियर मेडिसिन। ठीक है? द फर्स्ट इज़ द गैमा कैमरा। ठीक है? जो हमारे पास जस्ट लाइक द एक्सरेज इमेजेस आती हैं। बट इमेजेस जो हैं वो फिल्म पे नहीं आती, किसी पेपर पे आती हैं, जैसे शायद मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाई भी थी। तो स्पेक्ट है जो बेसिकली तो हमारे पास जो हम सीटी स्कैनिंग करते हैं ड्यूरिंग द न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैनिंग, उसमें जो है वो हमारे पास गैमा कैमरा में जो है मल्टीपल स्लाइसेस नहीं होते इमेजेस स्कैन के, लेकिन हमारे पास जो है वो स्पेक्ट सिटी इज़ अ काइंड ऑफ सिंगल प्रोटॉन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है? कि इसमें हमारे पास जो है वो जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है वो बेसिकली पेशेंट ही होता है, लेकिन जो है उसमें मैक्सिमम स्लाइसेस होते हैं हमारे पास, जैसे कि सीटी स्कैन इमेजिंग में होते हैं। सो द पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस होता है स्पेक्ट से और गैमा कैमरा से, वो डिफरेंस ये होता है कि पोजिट्रॉन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी में हम जो रेडियो एक्टिव एजेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं दे आर डिफरेंट।
फ्रॉम जनरल न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग, ठीक है। अगर हम जो है वो टेक्नीशियम यूज़ कर रहे हैं या आयोडीन यूज़ कर रहे हैं गैमा कैमरा में एज अ कंट्रास्ट एजेंट, तो हमारे पास जो है वो फ्लोरीन होगी या जो है वो कार्बन होगी या ऑक्सीजन होगी, वो भी स्पेसिफिक फॉर्म्स में होंगी। तो हमारे पास जो है द बेसिक डिफरेंस जो कि जनरेट होता है पॉजिट्रॉन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी में और स्पेक्ट में, वो रेडियो एक्टिव एजेंट्स का डिफरेंस है। और इसमें हमारे पास जो पेट स्कैनिंग में जो है वो मेटाबॉलिक लेवल पे कैंसर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है या डिजीज़ को डिटेक्ट किया जा सकता है। सो बेटा यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम देखते हैं कि गैमा कैमरा हमें नज़र कैसा आता है, होता कैसा है और इसकी क्या है। ये कब जो है वो इन्वेंट हुआ? गैमा कैमरा इज एन इमेजिंग डिवाइस यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन इन न्यूक्लियर स्कैनिंग। इट वाज इन्वेंटेड बाय एच एंगर इन द 1960s एंड इज ऑफन रेफर टू एज एंगर कैमरा। तो इसको गैमा कैमरा भी कहा जाता है, इसको एंगर कैमरा भी कहा जाता है। द रेडियो ट्रेसर इंजेक्टेड इनटू अ वेन एमिट द गैमा रेडिएशंस एज इट डिकेस, ठीक है। तो जो हम जो है वो गैमा जो रेडियो ट्रेसर जो है हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो जब वो डिके होता है, उसकी एक हाफ लाइफ होती है, जब वो डिके होता है तो क्या होता है कि रेडिएशन एमिट होती है और वो एमिट जो रेडिएशन होती है वो हमारे पास जो है वो डिटेक्टर के पास डिटेक्ट हो जाती है। अ गैमा कैमरा स्कैन्स द रेडिएशन एरिया एंड क्रिएट्स एन इमेज। लेट्स सपोज कि इसमें हमारे पास हमने पेशेंट को जो है वो उसकी हम एब्डोमेन की स्कैनिंग कर रहे हैं और ट्रंक की स्कैनिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो इस एरिया की जो है वो इमेज जनरेट हो जाएगी, ठीक है। गैमा कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। अब बेटा इसको रेडियो फार्मास्यूटिकल क्यों कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आप लोगों को ये तो कहा कि हम जो है वो टेक्नीशियम आयोडीन, देर आर मल्टीपल जो है वो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि रेडियो और फार्मास्यूटिकल। लेट्स सपोज कि मुझे जो है वो थायराइड की इमेजिंग करनी है, तो मैं उस चीज़ के साथ जो है वो रेडियो ट्रेसर को मिला के बॉडी में इंजेक्ट करूंगी जो थायराइड लविंग होगा। अब थायराइड लविंग क्या होता है? आयोडीन इज थायराइड लविंग, ठीक है। अब लीवर के लिए जो है वो मे बी यूज़ किया जाता है, किडनीज के लिए जो है वो डिफरेंट रेडियो ट्रेसर यूज़ किया जाता है। जितनी भी हमारी बॉडी के ऑर्गन से अब जस्ट लाइक मुझे बोन स्कैन करना है, तो मैं रेडियो ट्रेसर को जो है वो कैल्शियम के साथ जो है वो मिला के इंजेक्ट करूंगी बॉडी में, तो जो है वो रेडियो ट्रेसर कहाँ, रेडियो फार्मास्यूटिकल कहाँ अपटेक हो जाएगा? इन द बोन्स जो है वो अपटेक हो जाएगा। तो इस मेरी टर्म की समझ आ गई है कि वाई वी कॉल्ड इट रेडियो फार्मास्यूटिकल। समझ आ गई है बेटा? Yes, ma'am. सो जी मैम समझ गई, बस थोड़ा सा स्लो मैम, बहुत फास्ट हो रहा है। बेटा आप लोगों की इन्हीं बातों की वजह से कि ये लेक्चर जो मैंने एक लेक्चर में कवर करना था, इट्स मतलब अब यहाँ आज हमारा तीसरा लेक्चर चल रहा है इसी वजह से। सो अगर समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओके रेडियो मैम। particles used are technetium 99, iodine 131, maybe energy of technetium 99 is 128 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा बेसिक जो डिफरेंस होता है वो भी हम आगे मल्टीपल डिफरेंसेस हैं जनरल रेडियोलॉजी के और न्यूक्लियर मेडिसिन के, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन एनर्जी का जो है वो मेन डिफरेंस होता है। जो न्यूक्लियर मेडिसिन में है वो गैमा रे यूज़ हो रही होती है और एक्स रेज में जो है वो एक्स रेज यूज़ हो रही होती हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं, वन इज कॉल्ड एज एक्स रे एंड अदर इज कॉल्ड एज गैमा रे। तो सो न्यूक्लियर मेडिसिन में जो है वो हम गैमा रे यूज़ कर रहे होते हैं। दिस इज एन जनरल एग्जांपल ऑफ द गैमा कैमरा। हमारे पास जो है वो डिटेक्टर 1 और डिटेक्टर 2 लगे हुए होते हैं, ठीक है। इन डिटेक्टर्स ने जो है वो क्या करना होता है, सिग्नल्स को डिटेक्ट करके हमें जो है वो इमेज जो है वो जनरेट करके वीडियो मॉनिटर पे दिखानी होती है। बेटा यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. कौन सी बच्ची को अभी इशू आ रहा था स्पीड की वजह से? जी मैम। अब समझ आ गई या फिजा? जी मैम आ गई है। ओके। सो बेटा ये जो है वो गैमा कैमरा की जो है वो होती है मेन जो है उसकी
कंपोजिशन जो होती है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, ये हमारे पास जो है वो पेशेंट है, हेड है, बॉडी है, इससे जो है वो मल्टीपल ऑफ जो है वो गैमा रेज जो है वो निकल रही होती हैं। तो हमारे पास जो बिल्कुल सीधी वाली जो गैमा रेज होती हैं वो क्या करती हैं, पास होती हैं। ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेडिएशंस हैं वो कोलिमेशन के दौरान जो है वो कोलिमेटर्स के साथ टकरा के डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बिल्कुल जो हमारे पास स्ट्रेट सिग्नल आता है, फोकस्ड सिग्नल होता है, वो यहाँ पे सोडियम आयोडाइड NaI क्रिस्टल जो बेसिकली होता है वो सोडियम आयोडाइड होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डिटेक्ट होने के बाद जो है वो सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल जो है वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के पास अपना सिग्नल भेजता है, और वहाँ पे पोजीशन डिकोडिंग सर्किट्स लगे हुए होते हैं, एक्स सिग्नल एंड वाई सिग्नल। तो हमें जो है वो इमेज जो है वो मॉनिटर पे शो हो रही होती है। ये बेसिकली आपको समझाने के लिए था कि बेसिकली जो है वो कैसे जो है वो सिग्नल डिटेक्ट होता है। सेम इज़ द मैकेनिज्म इन द एक्सरे, सेम इज़ द मैकेनिज्म इन द अल्ट्रासाउंड, कि हमारे पास जितनी भी स्ट्रे रेडिएशंस होती हैं, स्ट्रे साउंड वेव्स होती हैं, उनको कोलिमेटर ने डिस्ट्रॉय करके सिर्फ फोकस्ड रेडिएशंस को, सिर्फ फोकस्ड साउंड वेव्स को जो है वो डिटेक्ट करना होता है। तो बेटा समझ आ गई है क्लास? यस मैम। मैम ये रिपीट करिएगा। जरवा इसको रिपीट करो जरा। मैम इसमें आपने बेसिकली कंपोजिशन बताई है कि इसमें जो हमारा कॉलीमीटर होता है ना, अगर गैमा रेज उसमें स्ट्रेट पार्ट उसमें से पास की है, ठीक है, तब भी वो जो हमारे पास जो हमारे पास फिल्म पे होगा ना, वो कंपोज होगी इमेज, ठीक है। अगर वो स्कैटर्ड होके पास आउट की है ना, तो वो कॉलीमीटर से वो ना अब्जॉर्ब नहीं होंगे, आगे पास आउट नहीं हमारे पास, आगे क्रिस्टल में नहीं जाएंगे, फोटो जो हमारे पास मल्टीप्लायर्स है उन तक नहीं हमारे पास रेज जाएंगी, वो वहां से स्कैटर्ड बैक हो जाएंगी। थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये जो स्कैटर्ड रेडिएशंस हैं, अगर यहाँ पे कोलिमेटर ना लगा हुआ हो, ठीक है, तो क्या हो, ये सारी स्कैटर्ड भी जो है यहाँ पे डिटेक्ट हो जाए, और इमेज क्या है, सारी की सारी डिस्टॉर्टेड ओवर है। इमेज। तो कोलिमेटर क्यों लगे हुए हैं? इन स्कैटर्ड रेडिएशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए और सीधी रेडिएशंस को पास कराने के लिए। किस बच्ची का क्वेश्चन था बेटा, आपको समझ आ गई है? यस मैम आ गई। माहम बेटा, आपने मेरे से रीजनल अल्ट्रासाउंड पढ़ा है, जनरल अल्ट्रासाउंड पढ़ा है? मैम जनरल पढ़िए। आपने सीटी भी पढ़ा है लास्ट सेमेस्टर में? नो मैम, जनरल पढ़ी है सिर्फ। अच्छा नहीं बेटा, वो शायद कोई और माहम है, मैम ठीक है। वो मेरी क्लास बैचमेट है। ठीक है बेटा, वो थोड़ा सा मुझे मिस इंटरप्रेट हो गया, मुझे लगा कि ये वो माहम बच्ची है, ठीक है। अच्छा, प्लेनर बॉन्ड स्कैन। सो जो है, अगर आप देखो, इसमें मैंने आपसे बात की कि हमें जो है वो हम ऑर्गन लविंग एजेंट के साथ रेडियो ट्रेसर को अटैच करके बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं। सो हमने जो है यहाँ पे अगर देखो तो आपको बॉन्ड स्कैन जो है नज़र आ रहा है, ये इसकी इंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, अगेन इज द इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। तो अगर आप देखो इसमें, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास डिफरेंट रीजन्स पे कहीं पे जो है वो इलियम में ज़्यादा जो है, इलियम बोन में जो है वो ज़्यादा कंट्रास्ट अपटेक हुआ हुआ है, कहीं पे स्टर्नम में ज़्यादा अपटेक हुआ हुआ है, कहीं पे जो है वो माउथ की जो है वो बोन्स, जो फेस की बोन्स हैं, जाइगोमैटिक में और मंडिबुलर में जो है वो ज़्यादा कंट्रास्ट अपटेक हुई हुई है, कहीं पे शोल्डर जॉइंट्स में कंट्रास्ट अपटेक ज़्यादा हुई हुई है। तो सो हमने टाइम के हिसाब से जो है इसकी इमेजिंग करनी होती है और देखना होता है कि कहाँ मोस्टली जो है वो कैंसर के केस में, मैलिग्नेंट कैंसर के केस में जो है वो बोन स्कैन कराया जाता है और देखा जाता है कि कहीं पे बोन्स में जो है वो बोन ट्यूमर तो नहीं हुए हुए, या कहीं पे और कंट्रास्ट अपटेक तो नहीं हुई हुई, ठीक है। समझ आ गई है बेटा? यस मैम। यस मैम। यूजेस ऑफ गैमा कैमरा क्या क्या होते हैं, हम कौन कौन से स्कैन गैमा कैमरा के साथ कर सकते हैं? थायराइड स्कैन कर सकते हैं, बॉन स्कैन कर सकते हैं, हिडा स्कैन कर सकते हैं। हिडा स्कैन बेसिकली लीवर के स्कैन को बोलते हैं। डायनेमिक रीनल शेंटिग्राफी, किडनीज के फंक्शन को देखने के लिए जो स्कैन किया जाता है उसको हम जो है वो डायनेमिक रीनल शेंटिग्राफी भी कहते हैं। मैकल स्कैन होता है और ब्रेन स्कैन होता है, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? मैम मैकल स्कैन में कौन से स्कैन जी आते हैं? बता रही हूँ आपको। बेटा इसमें होता ये है कि
बेसिकली अब नॉर्मल जो है ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में एक डाइवर्टिकुलम बन जाता है, अब नॉर्मल ट्रैक बन जाता है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए बच्चों में मोस्ट कॉमनली जो है ये होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो है बेसिक कली जो है एनॉमली है, तो इसको मैकल डाइवर्टिकुलम से है। अगर आपने पढ़ा हो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में व्हाट इज मैकल डाइवर्टिकुलम तो आपको याद होगा। तो ये बेसिकली जो है मैकल डाइवर्टिकुलम एक अबनॉर्मेलिटी है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसको देखने के लिए जो है वो मैकल स्कैन किया जाता है, ठीक है। ओके मैम। So SPECT, single photon emission computer tomography, multiple views of three dimensional distribution of radioactivity from different directions। तो बेटा होता ये है कि इसमें हमारे पास फिनोमिना वही होता है, लेकिन इसमें हमारे पास 3D इमेजिंग होती है, गैमा कैमरा में हमारे पास 2D इमेजिंग होती है। डिटेक्टर सिस्टम रोटेटेड अराउंड द ऑब्जेक्ट सो दैट मेनी डिफरेंट एंगुलर व्यूज प्रोजेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑब्टेन्ड। इसमें अगर हमारे पास जो है वो स्टैटिकली जो है एक यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है और एक यहाँ पे डिटेक्टर है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जो स्पेक्ट की गेंट्री होगी उसमें रोटेटिंग डिटेक्टर होगा, ठीक है। जैसे कि सिटी स्कैन में रोटेटिंग डिटेक्टर होता है, उस रोटेटिंग डिटेक्टर ने क्या है मल्टीपल प्रोजेक्शंस को कैप्चर करना है और हमें इमेजिंग को दिखाना है। डिटेक्टर सिस्टम्स रोटेटेड अराउंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिटेक्टर सिस्टम को हम पेशेंट के अराउंड जो है वो रोटेट कराते हैं सो दैट मेनी डिफरेंट एंगुलर व्यूज प्रोजेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑब्टेन। रिकंस्ट्रक्टेड इमेजेस फ्रॉम मल्टीपल प्रोजेक्शंस, ठीक है। हम जो है उसकी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी। मल्टीपल प्लेनर व्यूज रिक्वायर्ड, हमारे पास अगर 2 प्लेनर व्यू आ रहे थे इंटीरियर और पोस्टीरियर गैमा कैमरा में, तो हमारे पास स्पेक्ट में मल्टीपल प्लेनर व्यूज आते हैं। स्पेक्ट यूटिलाइजेज द सिंगल फोटोन एमिटेड gamma emitting radionuclides such as technetium, gadolinium, indium and iodine, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसमें हमारे पास मल्टीपल जो है वो रेडियो एक्टिव एजेंट्स जो है वो यूज हो रहे होते हैं। ये हमारे पास बेसिकली जो है वो सीटी स्कैनर या एमआरआई स्कैनर की तरह की एक गेंट्री होती है, टेबल पेशेंट टेबल होता है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो मॉनिटर होता है जो हमें जो है वो सिग्नल जो हमारे पास डिटेक्ट हो रहे होते हैं उनको मैथमेटिकल फिगर में दिखा रहा होता है। ये हमारे पास जो है थोड़ा डिटेक्टर जो हमारे पास थोड़ी एडवांस्ड किस्म का जो है वो गेंट्री लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमें स्पेक्ट सिस्टम जो है वो शो हो रहा होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है स्पेक्ट सीटी चेस्ट इमेजेस एक्सटेंसिव कंसोलिडेशन, ठीक है। अगर इसमें आप देखो तो इसमें हमें जो है जो चीज़ हमें HRCT पे भी नज़र नहीं आ रही होती, जो कंसोलिडेशंस जो हमारे पास अब नॉर्मेलिटीज़ जो ओपेसिटीज़ हमारे पास सीटी स्कैन पे भी HRCT पे हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन पे भी मिस हो जाती हैं, वो हमारे पास जो है वो परफ्यूजन और वेंटिलेशन के दौरान जो है वो हमारे पास स्पेक्ट सीटी पे डिटेक्ट हो जाती हैं। इसके यूजेस क्या है, ब्रेन डिसऑर्डर्स को चेक करने के लिए, हार्ट प्रॉब्लम्स को चेक करने के लिए और बोन डिसऑर्डर्स को चेक करने के लिए स्पेक्ट सीटी को किया जाता है। बेटा समझ आ गई है इस चीज़ की? यस मैम। फिजा आपको समझ आ गई है? जी मैम। काजिया आपको समझ आ गई है? यस मैम। ठीक है। प्लेनर इमेजिंग वर्सेस स्पेक्ट, भाई अब हम थोड़ा पहले भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, अगेन जो है वो स्पेसिफाई करके मैंने डिफरेंस बता दिया। प्लेनर इमेजिंग और कन्वेंशनल इमेजिंग इज 2D प्रोजेक्शंस ऑफ अ 3D सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब 3D क्या है, पेशेंट जो है वो सोर्स है और पेशेंट हर डायरेक्शन से जो है वो रेडिएशंस को एमिट कर रहा है, सो पेशेंट इज 3D। और प्लेनर इमेजिंग जो है वो 2D थी, हमें इंटीरियर पोस्टीरियर दिखा रही थी। इमेजेस एट वन डेप्थ आर ऑब्सक्योर्ड बाय सुपर इम्पोज्ड इमेजेस ऑफ ओवरलाइंग एंड अंडरलाइंग टिश्यूज। इस पॉइंट को समझिएगा। लेट्स सपोज कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे जो इमेजेस चाहिए वो हार्ट की इमेज चाहिए थी, ठीक है। अब इंटीरियर और पोस्टीरियर में क्या होगा, हार्ट जो है हार्ट के साथ लंग्स भी हैं, तो हार्ट की जो इमेजिंग थी वो लंग्स के साथ सुपर इम्पोज हो जाएगी। लंग्स उनके ऊपर आके मुझे हार्ट की इमेजिंग अच्छी दिखाई नहीं देंगे। क्या होगा, या लेट सपोज मैं अगर ये कहूँ कि मुझे जो है वो किडनी को देखना है, तो राइट किडनी को देखना है, तो राइट किडनी के एक साइड पे जो है वो लीवर होगा, बॉन्स होंगी, और इसी तरह से इंटीरियरली लीवर और बॉन्स होंगी, तो पोस्टीरियरली भी जो है वो स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि मुझे लेफ्ट किडनी को राइट किडनी को अच्छा नहीं देखने देंगे। तो जो टिश्यू एक दूसरे को ऑब्सक्योर कर देते हैं, इंफॉर्मेशन को रोक देते हैं, वो हमें स्पेक्ट इमेजिंग पे ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। स्पेक्ट ऑब्टेन टोमोग्राफिक इमेजिंग,
टोमोग्राफी का क्या मतलब होता है? टू कट और टू सेक्शन, ठीक है। 3D इमेजेस, मल्टीपल 2D स्लाइसेस ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। टू मल्टीपल हमारे पास 2D स्लाइसेस आ जाते हैं ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट। मोर एक्यूरेट क्वांटिटेशन ऑफ एक्टिविटी एट स्पेसिफिक लोकेशंस विद इन द बॉडी। SPECT camera designs have more than one head are constructed with a ring of detectors। तो बेटा होता ये है कि या तो हमारे पास 2 डिटेक्टर्स होते हैं, या क्या होता है कि गेंट्री के अंदर रिंग ऑफ डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, इसमें आपके पास जो है वो 2 डिटेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। एक इस साइड पे लगा हुआ है, एक इस साइड पे लगा हुआ है, और एक जो है वो नीचे की तरफ भी होता है, ठीक है, टेबल के बिलो। लेकिन इस तरह की जो है वो एंट्री में क्या होगा कि रिंग ऑफ डिटेक्टर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। सो ये इसकी जो है वो फर्दर एग्जांपल आ गई है। ये देखो हमारे पास जो है वो क्या होता है कि इसमें जो है पूरी गेंट्री के अंदर जो है वो रिंग ऑफ डिटेक्टर है, कोलिमेटर है, और हमारे पास क्या है, ये गेंट्री के अंदर क्रिस्टल, कोलिमेटर, और हमारे पास जो है वो डोनट शेप जो स्पेक्ट सिटी है, उसमें हमारे पास 3 और 4 जो है वो डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है। समझ आ गई है क्लास? Yes, ma'am. Yes, फिजा ma'am. जी मैम। ये जो है बॉयज में से कोई भी बच्चा क्लास में प्रेजेंट नहीं होता? कोई बच्चा प्रेजेंट है भी कि नहीं? इक़्तिदार अली शाह प्रेजेंट है? मैम मैम कोई इक़्तिदार। बेटा आपको समझ आ रही है? चले हम पढ़ते हैं, हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं। व्हाट इज पेट? पोजिट्रॉन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी is an imaging technique that assists in the diagnosis and management of many diseases, particularly कैंसर, ठीक है। कि हमें जो है वो पेट स्कैनिंग क्या करती है, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा असिस्ट करती है, हेल्प करती है। पेट इमेजेस शो मेटाबॉलिज्म एंड अदर फंक्शंस रेदर देन ग्रॉस एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर रिवील्ड बाय कन्वेंशनल एक्सरेज और सिटी स्कैन्स। तो हमें क्या होता है कि जैसे बाकी जो है मोडालिटीज़ हमें ग्रॉस एनाटॉमी दिखा रही होती हैं, हमें जो है वो पेट स्कैनिंग फिजियोलॉजी दिखा रहा होता है। एज अ रिजल्ट पेट कैन एग्जामिन द फंडामेंटल बायोलॉजिकल नेचर ऑफ डिजीज दैट occurs early on even before symptoms occur in some cases, ठीक है। तो पेट इमेजेस हमें जो है वो उस वक्त भी डिजीज की नेचर बता देती हैं जबकि पेशेंट के बॉडी के अंदर उनका कोई सिम्टम अपीयर नहीं होता, ठीक है। वैसे तो मोस्ट कॉमनली ये होता है ना कि पेशेंट जो है वो किसी डिजीज के साथ, किसी जो है वो सिम्टम के साथ आता है तो उसका टेस्ट किया जाता है। तो विदाउट जो है वो जैसे सब कुछ लोग हैं जो अपने टेस्ट वगैरह करवाते रहते हैं 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद जो है अपना बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस करवाते रहते हैं, तो समटाइम्स उनके अंदर जो है वो चीज़ें भी डिटेक्ट हो जाती हैं जिनका उन्हें कोई सिम्टम नहीं होता। While CT and MRI examine structural alterations due to disease that may occur later, clinicians can use this unique information to detect the disease better in its early stages when treatment is simpler and more effective. They can also use it to provide accurate assessments of therapeutic response। तो बेटा होता ये है कि अगर ये अर्ली स्टेजेस पे जो है वो डिजीज़ को डिटेक्ट करता है तो उसका ट्रीटमेंट भी सिंपलर हो जाता है। और देखो ना, अगर समटाइम्स होता है ये है कि रीनल कार्सिनोमा या लंग कार्सिनोमा जो है अर्ली स्टेजेस पे उनको कोई सिम्टम नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर वो डिटेक्ट हो जाए, लेट्स सपोज मैं अपने हमारे एक टीचर थे तो वो कहते हैं कि उन्होंने बड़ी लेट जो है वो रेडियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की, तो कहते हैं कि मुझे ना जब मैं अल्ट्रासाउंड करता था तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी, लाइक उनको शुरू में देखना नहीं आता था। तो हुआ ये कि वो कहते हैं कि मैं खुद ही पेशेंट टेबल पे लेट के अपना एग्जामिनेशन करने लग गया। तो जब मैंने किडनी को देखा तो मुझे उसमें अबनॉर्मेलिटी नज़र आई। अब मुझे अबनॉर्मेलिटी नज़र आई तो मैं तो परेशान हो गया। उन्होंने कहा कि बाद में लेटर ऑन जो है वो किसी बंदे से जो है वो फाइंड नहीं हो रही थी कि ये इसकी नेचर क्या है। तो अर्ली स्टेजेस पे ही है उनका पेट स्कैन हो गया, बाकी जो है वो टेस्ट वगैरह हो गया और रीनल कार्सिनोमा जो है वो डिटेक्ट हो गया। और जो है वो ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास कि जो है वो पेशेंट किसी और डिजीज़ के लिए आ रहा होता है, उसकी कोई और डिजीज़ डिटेक्ट हो जाती है और जो है पेशेंट के लिए ही इसमें भला ये हो जाता है कि एक्यूरेट असेसमेंट्स होती हैं, फ़ौरन से दवाई देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। वरना लेटर ऑन स्टेजेस पे 3rd 4th स्टेज पे जो है वो पेशेंट का बचना भी मुश्किल हो जाता है और ट्रीटमेंट भी एग्रेसिव होता है, ठीक है।
So, PET often replaces multiple medical test procedures with a single exam while producing imaging information of superior quality. तो इसका सिंपली मैं ये कहूँगी कि अगर PET हो जाए तो किसी और टेस्ट की कोई ज़रूरत ही पेश नहीं आती. इसकी इतनी जो है वो सुपीरियर इमेजिंग क्वालिटी होती है, इतनी जो है वो हायर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन और फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. इमेजेस एंड मेजर्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस मेटाबॉलिक लेवल पे जो है वो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है. वैलिडेट एंड अल्टर पेशेंट मैनेजमेंट एंड केयर. तो इसमें जो है वो पेशेंट मैनेजमेंट और केयर ज़्यादा बेहतर हो सकती है. रिड्यूसेस पेशेंट रिस्क, improves treatment outcome, may reduce or eliminate ineffective and unnecessary surgical or medical treatments and hospitalization. तो अगर पहले ही जो है वो एक चीज़ डिटेक्ट हो जाए, या कि मरीज़ जो है वो बगैर सर्जरी के दवाई से ठीक हो सकता है, तो हमें उसके लिए मल्टीपल सर्जरीज नहीं करनी पड़ती, कीमोथेरेपी नहीं करनी पड़ती, रेडियोथेरेपी नहीं करनी पड़ती, जिसमें लोगों के बाल गिर जाते हैं, लोगों की स्किन के एब्रेयंस हो जाते हैं, लोगों के जो है वो नेल्स गिर जाते हैं, बड़े बुरे हाल होते हैं कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में. आप लोगों ने शायद पेशेंट्स को देखा हो. किसी ने देखा है कभी कीमो के पेशेंट को? यस मैम. Yes, ma'am. तो बड़ा Yes, बुरा. ma'am. तो पैट हमारे पास एक बड़ी अच्छी चीज़ है. अगर ये हमारे पास जो है वो हो जाए तो बड़े अर्ली इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं. मरीजों को 4-4 महीने हॉस्पिटल में नहीं जो है वो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता. सो अवॉइड नीडलेस पेन टू द पेशेंट, के मतलब बगैर ज़रूरत के जो पेशेंट को दर्द और तकलीफ होती है उससे पेशेंट बच जाता है. इट इज़ सेफ. सो द मोस्ट वर्सटाइल इमेजिंग ऑफ द ऑफ द पेट स्कैनिंग, तो ब्रेन की इमेजिंग है. अगर आप इसमें देखो तो आपको जो है दीज आर द वेंट्रिकल्स, दीज आर द आई बॉल्स, सेरिब्रम, ये हमारे पास सारा जो है वो सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है, इसमें थैलामाई है, ये हमारे पास नेजल पैसेज है, ये हमारे पास जो है वो मैक्सिलरी साइनसेस हैं. तो बड़ी आपको अच्छी जो है उसमें स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन प्लस द फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपको जो है वो ब्रेन में नज़र आ रही है. तो बेटा अच्छी इमेजिंग है कि नहीं है? यस मैम. Yes, ma'am. हम जो है वो अब मैं आपको जो है वो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी बता देती हूँ कैंसर की. डिफरेंट जो है हमारे पास जो पेट की कितनी एक्यूरेसी है लंग कैंसर में, जो है वो 91% तक जो है वो कैंसर को ये डिटेक्ट करने की एक्यूरेसी रखता है. सोलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल जो है, अगर लंग के अंदर कोई नोड्यूल है उसको 94% तक डिटेक्ट कर सकता है. हेड एंड नेक कैंसर को 92% तक डिटेक्ट कर सकता है. कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, इंटेस्टाइन्स का जो कार्सिनोमा है उसको 94% तक डिटेक्ट कर सकता है. मेलानोमा जो है वो 88% को इसको डिटेक्ट कर सकता है. द मोस्ट जो है हाईएस्ट एक्यूरेसी जो है वो लिम्फोमा है. लिम्फ नोड के कार्सिनोमा में जो है मैलिग्नेंट कैंसर है लिम्फोमा, इसमें जो है सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जो है वो पेट की 97% है. ब्रेस्ट कैंसर 92%, ओवेरियन कैंसर 81% एंड मस्कुलोस्केलेटल ट्यूमर्स जो है वो 93%. तो बेटा समझ आ गई है? यस मैम. जी मैम. Yes, ma'am. लर्न करनी होगी जी बेटा. मैम, इनकी परसेंटेज भी लर्न करनी होगी साथ साथ. तो बेटा मैं अगर कोई चीज़ अगर जो आपको पता है जो इम्पोर्टेंट नहीं होती वो मैं अपने लेक्चर में आपको कभी नहीं पढ़ाती. मतलब आप तो और आपके साथ दूसरा सेमेस्टर है ना एक दूसरे के साथ हमें, तो अब तो आपको समझ जाना चाहिए. हाँ जी. सो हाउ पेट डिफरेंट फ्रॉम द गैमा कैमरा एंड स्पेक्ट. ठीक है, तो पेट कैसे डिफरेंट है गैमा कैमरा से और स्पेक्ट से. डिटेक्टर यूज्ड इन पेट इमेजिंग इज बिस्मथ जर्मिनेट क्रिस्टल. ठीक है, हमारे पास जो स्पेक्ट में जो हम यूज़ कर रहे थे और जो गैमा कैमरा में यूज़ कर रहे थे क्रिस्टल वो सोडियम आयोडाइड था NaI. तो हमारे पास जो पेट के अंदर क्रिस्टल है दैट इज़ बिस्मथ जर्मिनेट. बेटा ये जो है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं आ रही होती. लाइक मुझे भी अपने MS में ये चीज़ पता चली थी कि जो डिफरेंस होता है बेसिकली वो क्रिस्टल का होता है, वो रेडियो ट्रेसर का होता है. सो मुझे ये चीज़ जो है पर्सनली ये चीज़ फील होती है कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो अपने बच्चों को पढ़ाई जाए, चाहे वो. जी जी मैम पेट स्कैनर जो हम करते हैं उसमें ट्रेसर हम फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज नहीं देते. बेटा अभी जो है ये अगर आपको नीचे देखें तो हम ये रेडियो ट्रेसर्स ये नीचे लिखे हुए हैं, मैं उसकी तरफ भी जाऊँगी. ओके. हाँ जी. तो हमारे पास जो है वो डिटेक्टर जो बेसिकली होता है वो बिस्मथ जर्मिनेट होता है. बहुत सारे जो है वो मेरे इंटरव्यूज़ में मेरे एग्ज़ाम्स में जो है ये चीज़ पूछी जाती थी. ठीक है,
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। जब इंशाल्लाह आगे आप जाओगे इन नेक्स्ट सेमेस्टर्स, तो आपके लिए काफ़ी ये चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। एज पोजिट्रॉन कंटेन 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विच इज़ द हाईएस्ट एनर्जी रेंज, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो 128 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो गैमा रे की एनर्जी थी। तो हमारे पास जो यहाँ पे एनर्जी है वो 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट इज़ द मोस्ट हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है। रेडियो आइसोटोप्स यूज्ड इन पेट स्कैन्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेनर इमेजिंग एंड जनरल रेडियोलॉजी इमेजिंग। सम कॉमन रेडियो आइसोटोप्स यूज्ड 18 जो है वो फ्लोरो डीऑक्सी राइबो ग्लूकोज, ठीक है, 15 जो है वो ऑक्सीजन, 13 नाइट्रोजन एंड 11 कार्बन। अब बेटा आपका क्वेश्चन था कि फ्लोरो डीऑक्सी राइबो ग्लूकोज हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो देखो बेटा, जब मैंने रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की बात की तो मैंने कहा कि रेडियो जो है वो आइसोटोप, रेडियो फार्मास्यूटिकल का मतलब ये है कि जो ऑर्गन लविंग एजेंट होगा हम उसके साथ उसको अटैच करके इंजेक्ट करेंगे। तो यही बात है कि फ्लोरो डीऑक्सी राइबो ग्लूकोज का मतलब क्या है कि जिसने हमें ग्लूकोज लेवल पे, जिसने हमें मेटाबॉलिक लेवल पे इमेजिंग देनी है, दैट इज़ उसमें वो हेल्प करता है। उसके साथ हमने जो है वो इनमें से किसी भी रेडियो ट्रेसर को जो है उसके साथ अटैच करके बॉडी में इंजेक्ट करेंगे और फिर उसकी स्कैनिंग करेंगे। समझ आ गई Okay, ma'am. Yes, ma'am. बेटा? बाकी क्लास को भी समझ आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो दिस इज एन जो है वो व्यू ऑफ पेट स्कैनिंग। द कम्बिनेशन ऑफ पेट एंड सीटी हाइब्रिड और फ्यूजन इमेजिंग प्रोवाइड्स अ रिमार्केबल एक्यूरेसी। तो बेटा होता ये है कि समटाइम्स हम दो मोडालिटीज़ को एक मोडालिटी के अंदर जोड़ देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये पेट स्कैनिंग की इमेज है, तो इसमें जो मैं गेंट्री के अंदर जो है वो रोटेटिंग डिटेक्टर लगा दूंगी तो वो बन जाएगा पेट सिटी, ठीक है। तो अगर जो है वो स्टैटिक डिटेक्टर होगा दैट वुड बी पेट स्कैन। अगर रोटेटिंग डिटेक्टर है, कट स्लाइसिस इमेजेस आ रहे हैं, दैट वुड बी पेट सिटी स्कैन। क्लियर है? और अगर हम दो इमेजेस को, दो मोडालिटीज़ को एक मोडालिटी के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, उसको हाइब्रिड इमेजिंग कहते हैं, जो हमें रिमार्केबल मतलब कि जो है वो बिल्कुल माइनर लेवल पे, सेलुलर लेवल की इंफॉर्मेशन मिल जाती है इन हाइब्रिड इमेजिंग। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है, आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस लेक्चर टुडे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जनरल रेडियोलॉजी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन। सो यहाँ पे जितना भी हमने जो है वो लेक्चर कवर किया है उस सब का निचोड़ जो है वो इन अपकमिंग स्लाइड्स में होगा। इन जनरल रेडियोलॉजी मेन प्रिंसिपल ऑफ इमेजिंग इज ट्रांसमिशन इमेजिंग। अब ट्रांसमिशन इमेजिंग उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सोर्स से ट्रांसफर होके पेशेंट में जाती है। न्यूक्लियर मेडिसिन इज एमिशन इमेजिंग। पेशेंट की बॉडी से जो है वो रेडिएशन एमिट होती हैं, सो न्यूक्लियर मेडिसिन वुड बी एमिशन इमेजिंग। इमेजिंग प्रोसेस इन जनरल रेडियोलॉजी इज फ्रॉम एक्सरेज, ठीक है। हमारे पास जनरल रेडियोलॉजी में एक्सरेज का प्रिंसिपल यूज होता है। न्यूक्लियर मेडिसिन में जो है रिजल्ट्स फ्रॉम गैमा रेज जो यूज हो रही है वो गैमा रेज यूज होती है। एक्सरे ओरिजिन इज फ्रॉम आउटर शेल ऑफ द एटम। एक्सरे जो ओरिजिनेट होती हैं एटम के आउटर शेल से होती हैं। गैमा रे जो है वो डायरेक्ट फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो न्यूक्लियस के अंदर से जो एमिट होती हैं वो गैमा रेज होती हैं। इमेज रिसेप्टर इज स्क्रीन फिल्म फॉर रेडियोग्राफी। तो आप देखो एक्सरे के लिए आपके पास फिल्म है, सीटी के लिए आपके पास फिल्म है, ठीक है, एमआरआई के लिए आपके पास फिल्म है। तो हमारे पास जो है image receptor for gamma rays is sodium iodide detector designed for absorption of the gamma rays। तो हमारे पास जो डिटेक्टर है वो भी न्यूक्लियर मेडिसिन में चेंज होगा। So contrast materials used in general radiology are easily available in market and procedures of different general radiology are available in many hospitals। तो हमारे पास जो कंट्रास्ट एजेंट्स हैं, अल्ट्रावेस्ट है, हमारे पास ओमनीपैक है, हमारे पास बेरियम है, हमारे पास और जितने भी कंट्रास्ट यूज़ हो रहे हैं जनरल रेडियोलॉजी में वो मार्केट से इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोसीजर हर हॉस्पिटल में हो रहा है। कंट्रास्ट एजेंट्स यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स आर यूजली ऑफ एक्सप्लोसिव नेचर। तो वो धमाका हेज मवाद उनमें यूज़ होता है एंड नॉट अवेलेबल इन मेनी हॉस्पिटल्स। तो इसलिए वो सब के सब हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होते, बहुत लिमिटेड जगहों पे जो है वो ये होती हैं, लाइक शौकत खानम हो गया, सीनम हो गया, इनमोल हो गया। तो मोस्टली जो है वो एटॉमिक एनर्जी के अंडर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है।
एक पूरी चेन है एटॉमिक एनर्जी हॉस्पिटल्स की हमारे मुल्क में, लाइक लाहौर में अगर इनमोल है और सीनम है, इस्लामाबाद में नूरी है, कराची में किरण है, तो ये पूरी एक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है जहाँ पे ये प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं। कंट्रास्ट एजेंट्स यूज्ड इन जनरल रेडियोलॉजी आर सेफ बिकॉज ऑफ देयर एक्सप्लोसिव नेचर, दे आर अवेलेबल इन स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स अंडर केयर एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक गवर्नमेंट टीम। लिटिल और नन आफ्टर केयर इज नीडेड आफ्टर जनरल रेडियोलॉजी और एग्जाम। अब क्या है, हमारे पास इसमें कोई इतनी खास केयर की ज़रूरत नहीं होती जनरल रेडियोलॉजी में। पेशेंट इज द सोर्स ऑफ रेडिएशन ड्यू टू मैक्सिमम हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स आफ्टर केयर इज नीडेड। तो कुछ जो है, जैसे टेक्नीशियम की हाफ लाइफ 6 घंटे है, तो 6 घंटे तक जो है पेशेंट जो है वो सोर्स ऑफ रेडिएशन बना रहेगा। बहुत सारे जो है वो रेडियो आइसोटॉप्स की जो है वो 72 आवर्स तक भी हाफ लाइफ होती है, तो 72 आवर्स तक के लिए पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं क्योंकि वो सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है। ये हमारे पास जो है वो बेसिक इसका डिफरेंस था। हमारे पास इसका जो क्लिनिकल डिफरेंस है, क्लिनिकल डिफरेंस बिटवीन द जनरल रेडियोलॉजी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन, क्या हमें क्लिनिकल में हमें जो है इमेजिंग में कैसे जो है वो डिफरेंशिएट होता है। रेडियोलॉजी इज डिजाइन टू सी एनाटॉमी शेप्स एंड साइजेस, ठीक है। हमारे पास जो रेडियोलॉजी है उसको डिजाइन किया गया है एनाटॉमी को देखने के लिए, शेप्स को देखने के लिए, साइजेस को देखने के लिए। न्यूक्लियर मेडिसिन इज डिजाइन टू सी फिजियोलॉजी, सेल्स, मॉलिक्यूल्स एंड इंटरेक्शंस। रेडियोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। रेडियोलॉजी को मोस्टली डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। न्यूक्लियर मेडिसिन इंक्लूड्स बोथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जनरल रेडियोलॉजी मोडालिटीज जनरली हैव गुड स्पेशल रेजोल्यूशन, न्यूक्लियर मेडिसिन स्टडीज हैव पुअर स्पेशल रेजोल्यूशन। हमारे पास इसकी जो है वो इतनी अच्छी रेजोल्यूशन नहीं होती इन जनरल रेडियोलॉजी में। जनरल रेडियोलॉजी स्टडीज हैव लेस नॉइस ऑन इमेजेस, हमारे पास जो है वो नॉइस इतना ज़्यादा नहीं होता। लाइक एमआरआई की जो स्कैनिंग है उसमें इतना जो है नॉइस नहीं होता, अच्छी इमेजेस नज़र आती हैं। लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन की इमेजेस में नॉइस ज़्यादा होता है। फर्स्ट टाइम अगर आप थायराइड स्कैन की इमेजिंग देखोगे आपको समझ नहीं आएगी ये है क्या। सो विद प्रैक्टिस जो है वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। विदाउट कंट्रास्ट वी कैन डू एग्जामिनेशन एंड गेट डाटा अबाउट द रीजन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हम कंट्रास्ट के बगैर भी जो है वो रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसका डाटा एक्वायर कर सकते हैं। वी कैन एग्जामिन ओनली विद कंट्रास्ट एजेंट्स आर रेडियो ट्रेसेस। ऐसा क्लास आप लोग 1 मिनट के लिए होल्ड ऑन करें, मैं आपको दोबारा ज्वाइन करती हूँ। जलवा आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ इतनी है, मतलब 18-19 स्टूडेंट्स ही हैं। इतनी आए थे। मतलब आप लोगों का बैच ही इतने स्टूडेंट्स का है। नहीं, इतने स्टूडेंट्स का बैच नहीं है। आई थिंक जिन्होंने डीपीडी वाले में गए थे ना, उन्होंने चेंज नहीं किया अपना सेक्शन।
और कुछ ने पिछले सेमेस्टर भी पढ़ी है रेडियोलॉजी। मतलब जैसे हम लोग एमआई वाले हैं ना, तो हमारे बैच के ऑलमोस्ट 80 प्लस 90 प्लस स्टूडेंट हैं, तो आपके एमआई के कितने बैच वाले कितने स्टूडेंट हैं? आई थिंक 50 प्लस है। ओके। बहन 51 तो तेरा, अपने आप को तो ऐड कर ले। 56 है 50 मैंने प्लस करना, ही का है। तो 51 प्लस कहना, अपने आप को तो ऐड कर। तुझे पता है कि रिकॉर्डिंग पे है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। बेटा वो थोड़ा सा काम पड़ गया था। कोई अच्छा, सुनिए। कोई तो बात नहीं मैम। हम कहाँ पे थे? ठीक है, तो हमारे पास हम विदाउट कंट्रास्ट भी इसमें जो है वो डाटा एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर मेडिसिन में हमने हर हाल में जो है वो कंट्रास्ट एजेंट को इंजेक्ट करना पड़ता है। विदाउट कंट्रास्ट वी कैन नॉट एक्वायर डेटा। ठीक है, सो व्हाट इज द हाइब्रिड इमेजिंग? हाइब्रिड इमेजिंग refers to the fusion of two or more imaging modalities to form a new technique. By combining the innate advantages of the fused imaging technologies synergetically, using a new and more powerful modality comes into being. तो हमारे पास क्या होता है कि हम दो मोडालिटीज़ को जोड़ लेते हैं, उसका साइनर्जेस्टिक डबल इफेक्ट आ जाता है। जैसे पेट सिटी है, स्पेक्ट सिटी है, एमआरआई पेट है, एमआरआई स्पेक्ट है, अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड एंड सिटी है, एमआरआई एंड सिटी है। तो हम जो है ये हमारे पास हाइब्रिड imaging की types है। The general benefit of hybrid imaging include increased diagnostic accuracy, further step towards the individualized medicine। ठीक है, individualized medicine का क्या मतलब है? ये मेरे पास पेट सिटी की एक एग्जांपल है, जिसमें क्या है कि ये पूरे का पूरा आपको लीवर नज़र आ रहा है और यहाँ पे क्या है, किडनी है। अब क्या है, यहाँ पे ये किडनी जो है ये नॉर्मल है, लेकिन इस किडनी में क्या है, दिस इज़ द कार्सिनोमा ऑफ रीनल कार्सिनोमा। ठीक है, जो कि हाईलाइट होके हमें जो है वो शो हो रहा है। इसके मैं मल्टीपल स्लाइसेस में इसको एंगल्स में इसको देखूंगी, उसके बाद जो है वो क्या होगा कि सिर्फ इसी एरिया की ट्रीटमेंट होगी, हमने पूरी बॉडी की ट्रीटमेंट नहीं करनी। ठीक है, प्रिसाइज मॉनिटरिंग ऑफ द इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स। इंटरवेंशनल प्रोसीजर जो हो रहे होते हैं उनकी हमने प्रिसाइज मॉनिटरिंग करते हैं कि कितने लेवल पे प्रोसीजर हो गया, कितने लेवल पे नहीं हुआ। रिड्यूस्ड रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है, इसमें रेडिएशन एक्सपोजर रिड्यूस हो जाता है। फॉलोइंग इज एन इमेजिंग ऑफ द पेट सिटी। अब देयर आर सम एमसीक्यूज। सो अगर आप कहें तो मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि आप लोगों ने कितना लर्न किया? पूछ ले। अच्छा, हर कोई बात नहीं, जिसने जितना लर्न किया होता है वो पता चल ही जाता है एट द एंड। अ पेशेंट विद प्रेजेंटेशन ऑफ हेड ट्रॉमा, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियस लेवल, विच टेस्ट इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर अर्ली डायग्नोसिस। ये पेशेंट है, हेड ट्रॉमा हुआ है, सर उसका फटा हुआ है, पेशेंट बेहोश है, इनमें से हमने कौन सा इमेजिंग टेस्ट जो है वो सबसे पहले करेंगे? सिटी स्कैन। सो सिटी is considered to be safe in diagnosis of breast cancer less than 30 year of age। हम जो है कौन सी मोडालिटी सेफ कंसीडर होती है लेस देन 30 ईयर में? बेटा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड। अच्छा, सो इन द डायग्नोसिस ऑफ थायराइड कैंसर विच इज द फर्स्ट टेस्ट टू बी डन? कौन सा जो है थायराइड अल्ट्रासाउंड। थायराइड अल्ट्रासाउंड। साउंड। बेटा कैंसर हमें पता चल गया है कि वो कैंसर है, तो फिर क्या करेंगे? थायराइड स्कैन करेंगे। ठीक है, if a patient having suspicion of berry aneurysm in brain, which scan is considered to be gold standard? क्या अगर जो है वो दिमाग के अंदर जो है वो हमें पता चल गया कोई एनोरिज्म है, उसका नाम बेरी एनोरिज्म है, तो जो पहला गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा करेंगे? ब्रेन एमआरआई। एमआरआई भी। वेरी गुड, एमआरआई ब्रेन करेंगे। So the last is a patient having deranged RFTs, renal function test जो है उसके ख़राब है, and complaint of oliguria, we have to check glomerular filtration rate। best modality of choice is अल्ट्रासाउंड में सिटी वगैरह तो नहीं करेंगे क्योंकि आरएफटी स्कैन पेट नहीं। सिटी। तो बेटा दोबारा सोच के बताओ। मैम पेट सिटी करेंगे। डायनामिक रीनल करें। मैम उसके आरएफटी क्लियर नहीं है, तो फिर हम सिटी में तो सिटी विदाउट कंट्रास्ट।
सॉरी बेटा, थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी। आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम। यस मैम। आप लोगों ने देखा कि क्या कौन सा टेस्ट करेंगे? मैम क्योंकि उसकी आरएफटी क्लियर नहीं है, एक तो ये मतलब इस वजह से लग रहा है कि सिटी नहीं करेंगे, लेकिन विदाउट कंट्रास्ट सिटी कर सकते हैं। बेटा ये मैंने क्या पढ़ाया है, डायनेमिक रीनल शेंटिग्राफी डायनामिक। ओके। है, गैमा कैमरा का प्रोसीजर होता है, न्यूक्लियर का प्रोसीजर होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डायनेमिक रीनल शेंटिग्राफी में कर सकते हैं। सो आई होप आप सब लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी, ताकि जब हम लोग 1 बाय 1 जो है वो मोडालिटीज़ को पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंशाल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी। नो मैम। मैम क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग तो नहीं है, मतलब मेरी क्लास फेलो है उम्मेमन, उसका ये इशू है कि उसने आपके सेक्शन में रजिस्टर किया है, लेकिन फिर मैम महीन के सेक्शन में रजिस्टर हो गया, लेकिन वो आपकी क्लास आज अटेंड कर रही है, क्योंकि सर अफनान ने उसको बोला है कि जो आपका इशू है ना वो आप मैम से डिस्कस करो, मैम मुझसे डिस्कस करेंगी, देन मैं कुछ उम्मे कर अमन सकता हूँ, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। खुद क्यों जी नहीं बात कर रही आयशा? मैम, उसका आई थिंक माइक का इशू है, वो मुझे टेक्स्ट पे बार बार बोल रही है मैम से बात कर लो, दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ। आगे सरफनान से बात कर लेती हूँ। जी तो आप लोग खुद भी यूनिवर्सिटी आके ये काम कर सकते हो। मैम, हम मतलब मैं तो ऑब्वियसली नहीं आ सकती, और एमन भी आउट ऑफ सिटी से है, वो लास्ट सैटरडे होकर आई है, फ्राइडे सर से मिल के आई है, तो सर ने बोला था मंडे तक मैं आपका इशू रिजॉल्व कर दूंगा। अब उसने सर से बात किया तो सर उसको बोल रहे हैं कि बेटा आप मैम से बात करें, मैम मुझसे बात करेंगी, देन मैं आपका इशू रिजॉल्व कर सकता हूँ, वरना मैं नहीं कर सकता। अच्छा बेटा, मैं आज जो है वो कर लेती हूँ बात सर से, ठीक है? जी और मेरा बेटा कोई चीज़ समझनी हो, पूछनी हो? हाँ नहीं मैम, लेक्चर पढ़ेंगे, देन अगर कुछ समझ नहीं आएगी तो पूछ लेंगे। सैयद इक़्तिदार अली शाह, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? इक़्तिदार अली शाह, सो गए हो बेटा? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। बेटा आपको लेक्चर की समझ आई है? बेटा आपको समझ आई है लेक्चर की? मैम ये समझ आ गई है, जो मैंने देखा था इधर नेट का इश्यू है ना, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। जो जो वो आपने पढ़ाया, मैं जिसमें आपकी आवाज सही आ रही थी वो मैंने नोट किया है। अगले लेक्चर में आपको बता दूं, मैं सुनाऊंगा मैम ये सारे लेक्चर। रिकॉर्डिंग जो है वो आप LMS से ले सकते हो, ठीक है? रिकॉर्डिंग में आप चीज़ें क्लियर कर सकते हो। उसके बावजूद आपको चीज़ समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द लेक्चर, बिफोर द लेक्चर, आफ्टर द लेक्चर, ठीक है? ओके मैम। नो क्वेश्चन? नो मैम। ओके ठीक बेटा, अटेंडेंस ले लेती हूँ आपकी। अब्दुल मनान, ये अब्दुल मनान क्यों एब्सेंट है बेटा इतने 4 लेक्चर से? खैरियत है? आमना बशीर प्रेजेंट है? अनम नौरीन, यस मैम। अक्सा अरशद, रीबा रिजवान, आयशा इम्तियाज, गाजिया वसीम, यस मैम। प्रेजेंट मैम। हाफिजा फिजा, प्रेजेंट मैम। हिरा बिनते रज़, इरज फातिमा। बेटा इरज फातिमा प्रेजेंट है? इरम साबर, प्रेजेंट मैम। माहम, प्रेजेंट मैम। अजेब तालिब, महजेब तालिब। बेटा नो एक्सक्यूज ऑफ इंटरनेट इशू, नो एक्सक्यूज ऑफ माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। मारिया मुनीर,
मरियम आरफ, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद फैसल, रिदा जहरा, रिजा हालद, प्रेजेंट मैम। रिजा हालद, रिमशा, प्रेजेंट मैम। सीमा महबूब, प्रेजेंट मैम। सैयद इक़्तिदार अली शाह, प्रेजेंट मैम। मीना, प्रेजेंट मैम। बेटा तूबा बोल रहे हो आप तो, मीना, तूबा, उमैर खान, प्रेजेंट मैम। उमैर खान, वकार यूनुस, ज़ैनब नईम, जरवा गोहर। प्रेजेंट मैम। ओके बेटा, नो क्वेश्चन, लेक्चर एंड कर दें। यस मैम। ओके बेटा, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज़ बच्चे, अल्लाह हाफिज़।
जी सर। आपको कोई इशू है?